यार अजित आई थिंक यप। उससे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचित सेठ फ्रॉम एल्गो बाबा स्टॉक्सो टीम। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक्सो बेसिकली है क्या और फायर्स के यूजर्स किस तरीके से स्टॉक्सो का अमूमन फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्सो सिर्फ एक पैसिव ब्रिज नहीं है जो आज तक आप इस्तेमाल करते आए या आप जनरली देखते हैं। एल्गो बाबा स्टॉक्सो एक बियॉन्ड द एज सोल्यूशन है जिसने हर टाइप के ट्रेडर को केटर किया है। चाहे आप मैनुअल ट्रेडर हो या चाहे आप स्पेसिफिकली ऑप्शंस के ट्रेडर हो तो आपके लिए एक अलग जगह है, या आप लेवल्स ट्रेडर हैं यानी आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए एक अलग जगह दी गई है, या फिर हो आप ट्रेडर एक एनी ब्रोकर या निंजा या MT4 के तो आपके लिए एक अलग वर्टिकल है, और या फिर आप ट्रेडिंग व्यू के ट्रेडर हैं। ठीक है ना, तो हर एक यूजर के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, चाहे आप एक्सेल हो तो बेसिकली जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म्स हो गए, एमी ब्रोकर हो गया, निंजा हो गया, MT4 हो गया, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जितने भी नॉन इंडिया में चलते हैं वो सारे सपोर्टेड हैं। तो एल्गो बाबा स्टॉक्सो बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन किया गया कि एक बच्चा भी जब होता है तो वो पहले स्कूल के लोअर ग्रेड में जाता है, देन फिर कॉलेज में जाता है और आगे फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है। तो ठीक उसी तरीके से स्टॉक्सो को उसी सोच के साथ डिज़ाइन किया गया कि अगर किसी को एल्गो ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना है तो वो पहला स्टेप क्या होगा कि उसे मैनुअली कंफर्ट जोन में आना होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप हो जाएगा कि उसे रिस्क मैनेजमेंट बेटर मैनेज कर सके, वो देखना चाहेगा। तीसरा स्टेप होगा कि वो रिस्क नहीं करना चाहेगा मार्केट में। तो एल्गो बाबा ने ये तीनों मेन वर्टिकल पे ध्यान रखते हुए काम किया, जहाँ पे मैनुअल ट्रेडिंग हो गई, भाई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हो गई, आपकी सिस्टम्स बेस्ड ट्रेडिंग हो गई जैसे एमी ब्रोकर वगैरह, और फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आपको एक टेस्टिंग फेज जो होता है जहाँ पे अमूमन ज़्यादातर ट्रेडर्स नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, जब शुरुआत करेंगे तो भाई नुकसान हो जाएगा, या मान लीजिए किसी की स्ट्रैटेजी वो फॉलो करना चाहते हैं, किसी के स्टेप्स फॉलो करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझदारी से फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस मार्केट में क्वालिफिकेशन की अहमियत नहीं है, आपका ब्रेन कितना ज़्यादा एक्टिव है, आप कितने ज़्यादा फास्ट है, आप कितने ज़्यादा क्विक है, उसकी अहमियत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप ये सोचे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ और मैं बहुत बढ़िया ट्रेडर बन सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक अलग वर्टिकल है, ट्रेडिंग भी एक स्टडी है और आपको स्टडी को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। कल को आपके घर में आपका बेटा हो सकता है कि आज 15-16 साल की उम्र में, डेफिनेटली लीगल एज नहीं होती ट्रेडिंग के लिए, बट नॉलेज है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, आपने जो सीखा है आप पास ऑन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आप रिस्क नहीं लेना चाहते उसको पैसे का। तो देन हमने वो टेस्टिंग फेज जो होता है, जो दर्द वाला फेज होता है, उसके लिए हमने इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइव ट्रेड सिमुलेटर भी बनाया ताकि आप इजीली फॉरवर्ड टेस्टिंग कर पाए। तो हम बढ़ेंगे अब आगे धीरे धीरे, अब हम सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है, इक्विटी मार्केट्स तो बंद हो गए NSE, बट MCX ज़रूर ओपन है, तो हमें फीचर्स एक्सपीरियंस करने पूरे मिल जाएंगे। तो आप algobaba.com पे आप जा सकते हैं, आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है, साथ ही में इंस्ट्रक्शंस फाइल को भी क्लिक करना है। ठीक है, डाउनलोड नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक सेटअप आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा और उसका पासवर्ड है 1234। ठीक है, तो वो सेटअप आपसे पासवर्ड जब मांगेगा, वही चीज़ इंस्ट्रक्शंस फाइल में दी गई है। कुछ यूजर्स को ऐसा हो सकता है कि उनके पास रार सेटअप यानी WinRAR फाइल ओपनर नहीं है, तो ये इंस्ट्रक्शंस फाइल में हमने उसका भी लिंक अटैच किया हुआ है कि आप उस पर्टिकुलर लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली बार जब हमने इंग्लिश वेबिनार किया था तो एक्सट्रीम लोड जनरेट हो गया था फायर्स यूजर्स की वजह से, बिकॉज फायर्स का काफ़ी अच्छा बेस है एल्गो ट्रेडिंग में, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। तो आपके कुछ यूजर्स की रिक्वेस्ट कंप्लेंट्स आई थी, कह सकते हैं, कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा था बिकॉज सडन ट्रैफिक जनरेट हुआ था। इसीलिए यहाँ पे हमने गूगल ड्राइव का भी लिंक दे रखा है, कभी आपको ऐसी कोई समस्या थी तो इंस्ट्रक्शन फाइल्स में आपको यहाँ पे G ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपका जब सेटअप डाउनलोड हो गया तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से आइकन अपीयर होगा स्टॉक्सो का। ठीक है, मैं 1 मिनट इसे ऑन कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपके पास भी इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो डेफिनेटली नहीं होगा आपके पास। तो आपको क्रिएट अकाउंट को क्लिक करना है एंड जाके अपना यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर आप ध्यान रखें कि बिल्कुल सही हो, क्योंकि ओटीपी आपका उसी पे आएगा। पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, सिटी, स्टेट, ब्रोकर, रेफरल कोड फील्ड खाली रहेगी। ब्रोकर में आप फायर्स एंटर कर देंगे एंड आई एग्री। लाइसेंस एग्रीमेंट आप पढ़ना चाहते तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। एक बार आपका आईडी क्रिएट हो गया, आपके पासवर्ड सेट हो गए, तो आप स्ट्रेट साइन इन को क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे खूबसूरत वर्टिकल स्टॉक्सो के, जहाँ पे आपको तमाम अब फीचर्स देखने मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप स्टार्ट करेंगे बेसिकली तो आपको चीज़ें बेसिक सेटिंग्स करी भी मिलेंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये इस तरीके से वर्टिकल आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने ये बेसिक, अब आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे सिमुलेटेड है और मैंने अपने फायर्स अकाउंट की डिटेल्स डाल रखी हैं। आपको भी करना यही है कि यहाँ पे यूज़र एलियास आपके पास ऑप्शन होगा। आपको सिर्फ जो नाम चाहिए आप वो डाल देंगे। यूज़र आईडी आप डिफाइन कर देंगे जो फायर्स का आईडी है। ब्रोकर में आप सेलेक्ट कर लेंगे फायर्स को एंड आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डिफाइन कर देंगे एंड पिन डिफाइन कर देंगे एंड ऑटो लॉगिन पे आप टिक कर देंगे। अगर आपको फायर्स के वेब पेज के थ्रू लॉगिन करना है तो आप इसे अनटिक रखेंगे एंड वेरीफाई एपीआई लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है अकाउंट, इसीलिए वो इंस्टेंटली लॉगिन हो गया है। अब ये यूज़र सेटिंग्स का जो एरिया है, यहाँ पे तमाम आपको फीचर्स देखने मिल जाएंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, यानी आपके ट्रेड्स आप मोबाइल ऐप से भी फायर कर रहे हैं, कहीं से भी आप फायर कर रहे हैं, तो आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है कि भाई फायर्स अकाउंट पे मुझे 5,000 का रिस्क चाहिए एंड 5,000 का लॉस चाहिए, तो बिल्कुल स्टॉक्सो आपका पूरे ट्रेड्स पे ध्यान रखेगा और आप कहीं से भी ट्रेड फायर करें, अगर आपका MTM उस वक्त अकाउंट का एनी स्पेसिफिक वैल्यू उस पे पहुंचा तो इमीडिएटली सारी वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं। अब आप चाहेंगे कि मैं ऑर्डर एक सिमुलेटर में, मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी में फायर कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल ये दूसरे वाले अपने अकाउंट में मैं 2 क्वांटिटी में चाहता हूँ, तो मैं क्वांटिटी मल्टीप्लायर फील्ड का भी सहारा ले सकता हूँ। तो यूज़र सेटिंग्स का मतलब ही है दोस्तों, ये जो इतने सारे हेडर्स दिख रहे हैं आपको, इनसे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हर एक वर्टिकल के लिए जैसा मैंने कहा फीचर दिया गया है। तो आपको जो पर्टिकुलर वर्टिकल में काम करना है, आप यहाँ सेटिंग्स को क्लिक करके सेटिंग्स एंड प्लगइन्स में जाएंगे एंड अपीयरेंस में जाके जो चीज़ आपको काम की नहीं है, जो आप नहीं देखना चाहते हैं, अब जैसे मैं रिमोट शेयर अगर फॉर एग्जांपल नहीं देखना चाहता हूँ तो मैं इसे हटा दूंगा, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपको काम किस तरीके से करना है और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको मार्जिन आपका दिख जाता है, आपके अकाउंट कितने उस पे है। ठीक है, हर वो चीज़ आपको यूज़र सेटिंग्स में देखने मिल जाएगी। अब चलते हैं बेसिक सिंबल मैपिंग की ओर, जो कि रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आप चाहे एमी ब्रोकर हो, चाहे ट्रू ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे आपका चार्टिंग से आपके सिग्नल्स हो, तो क्या आपको मल्टीपल सिंबल मैपिंग बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि आज तक जो हमने देखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिंबल मैपिंग क्लियर कर दे रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्रिज का ट्रायल रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगी खाली। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपको सिंबल मैपिंग, ये इतनी सक्षम सिंबल मैपिंग है, यानी अगर एमी ब्रोकर में मेरा जो भी चार्ट यहाँ पे खुला और मेरे पास ट्रू डेटा का डेटा आ रहा है, तो चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, चाहे वो ऑप्शंस हो, मेरे लिए स्टार एंड स्टार सिंबल मैपिंग इज मोर देन इनफ। जरूरत नहीं है आपको हर एक स्टॉक की अलग अलग सिंबल मैपिंग बनाने की, अगर आपकी कंडीशंस डिफाइंड है। अलग सिंबल मैपिंग्स तब रिक्वायर्ड जरूर हो जाती हैं
जब आप स्टॉप लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड, लॉस पर ट्रेड सिंबल वाइज मैनेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अलग अलग सिंबल मैपिंग बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक्सो ना कि सिर्फ एक ब्रिज है बट बहुत ही ज़्यादा एडवांस सोल्यूशन है। इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया सिंबल मैपिंग में भी, वो आपको देखने मिलेगा। तो एक शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो ये स्टार ट्रू डेटा सिंपल स्टार एक्सचेंज, अब कोई भी हो, आप सोचेंगे एक्सचेंज यहाँ पे NSE है, NFO होना चाहिए, M6, आप कोई भी एक्सचेंज होने दीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, चाहे हमें मैनुअल ट्रेडिंग करनी है, चाहे हमें एमी ब्रोकर ट्रेडिंग करनी है, चाहे हमें आपके निंजा से करनी है या चाहे एक्सेल से करनी है, दिस सिंबल मैपिंग इज मोर देन इनफ। ठीक है, जैसे ही सिंबल्स आएंगे उस डेटा वेंडर के हमें पता है। और अगर आपका कोई डेटा वेंडर है तो यहाँ पे हमने पार्सिंग दी हुई है, एक्सेल पिक्स है, GDFL है, ट्रेडिंग व्यू का आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग व्यू से काम करें, एमी ब्रोकर है, मेटा ट्रेडर है एंड बेस्ट RT है। ठीक है ना, तो आपके पास ये चॉइसेस तमाम अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे स्मार्ट फील्ड्स देखने मिल जाती हैं। ठीक है, जो कि आ जाएंगी यहाँ पे, जैसे फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई या क्वांटिटी बाय एक्सपोजर हो गई। ठीक है, कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि हर ट्रेड पे 1 लाख रुपए के हिसाब से क्वांटिटी अपने आप पिक हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। और आप ध्यान दें कि मैं हर बार जब भी माउस किसी भी फील्ड पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, हर जगह एक्सप्लेनेशन दिया गया। दोस्तों देखिए, जब फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो फील्ड्स भी ज़्यादा होती हैं, राइट। अगर एक बेसिक ब्रिज की तरह आप यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बंद करिए और बस इतना सा आपके लिए काफ़ी है सिंबल मैपिंग। और जो मर्जी चार्ट आप एमी ब्रोकर पे लगा लीजिए या ट्रेडिंग व्यू पे लगा लीजिए या मैनुअल विंडो, मोर देन इनफ। ठीक है, बट अगर हमें और इंटेलिजेंट सेटिंग्स का सहारा लेना है तो हमें जैसे मैक्स ओपन पोजीशन हो गई या मैक्स ओपन ट्रेड्स हो गए। कई बार क्या होता है, हमारी एमी ब्रोकर में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जी, हमें पता ही नहीं होता, 10 स्टॉक लगा दिया, बीच में कई बार बहुत सारे सिग्नल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको उन्हें रोकना है तो आप मैक्सिमम ट्रेड्स आपने डिफाइन कर दी कि 20 ट्रेड से ज़्यादा मत लेना, भले ही स्ट्रैटेजी सिग्नल फायर करे। ठीक है, तो ये टाइप की इंटेलिजेंट सेटिंग्स आपको यहाँ देखने मिल जाती है। मैक्सिमम प्रॉफिट पर ट्रेड आप डिफाइन करना चाहते हैं, भाई 500 रुपये पर ट्रेड पे मिले तो निकल जाओ, एंड 500 का लॉस हो तो निकल जाओ। ठीक है, तो ये भी आपको देखने मिल जाती हैं। मैक्सिमम सिग्नल पर मिनट, ये उन स्ट्रैटेजीज के लिए होती है जो लाइव कैंडल पे एंट्री लेते हैं, जैसे एमी ब्रोकर में हो गई। अब उनके साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि जब वो लाइव कैंडल पे उनकी स्ट्रैटेजी कोडेड है तो 2-3 बार सिग्नल आ जाते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप डिफाइन कर दो, या फिर आप चाहते हो कि भाई एक ऑर्डर अगर ओपन है तो कोई भी भाई नो न्यू ऑर्डर फॉर नेक्स्ट सो मेनी सेकेंड्स मत लेना। ठीक है, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे स्टॉक्सो सेटिंग्स में देखने मिल जाता है, ये बहुत ही काम का एरिया नीचे वाला, ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अब आपको जनरली स्टॉप लॉस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट्स हो गया या 5 पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैंने सिर्फ परसेंटेज का सिंबल ऐड कर दिया, ठीक है, या यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल ऐड कर दिया, तो बिल्कुल ये परसेंटेज में काम करेगा। जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ यूजर्स को क्या स्क्रीन देखने में दिक्कत आ रही है? स्क्रीन क्लियर है ना? यस रचित, कोई इशू नहीं है। ओके, बिकॉज कुछ यूजर्स ने वहाँ पे पोस्ट किया था इसलिए मैं एक्चुअली इनिशियली आप जब ब्रोकर लॉगिन कर रहे थे, आई थिंक उस टाइम पे। अच्छा, ओके, मे बी, ओके, अब तो क्लियर है ना? ओके, यस यस। सो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आप पॉइंट्स या परसेंटेज में जैसे चाहिए वैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब बड़ी खूबसूरत चीज़ यहाँ पे एक और दी गई है। अब तक आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एंड टारगेट में काम किया है, ठीक है, पर हमने टारगेट ट्रेलिंग भी दी। अब टारगेट ट्रेलिंग बेसिकली क्या होती है कि जब मेरा टारगेट आ गया, अचीव हो गया, उसके बाद से आप टारगेट ट्रेलिंग पे काम करेंगे, ठीक है। यानी मेरा टारगेट था 100 पॉइंट का, अब मेरी ट्रेलिंग 100 पॉइंट के बाद मैंने 2 पॉइंट के प्लस अपसाइड और प्लस डाउन साइड दे दी, तो वो वहां से ट्रेलिंग करेगा। यानी जब ये जो स्पाइकी मूवमेंट्स होते हैं ना, उनमें टारगेट ट्रेलिंग बहुत काम की चीज़ होती है। अब उसके बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट की भी फैसिलिटी दी गई है। तो ये क्या कर देता है, आपने अगर स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, मान लीजिए नहीं भी किया, और आपने ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, तो आपका स्टॉप लॉस उस ब्रेक इवन कॉस्ट पे मूव हो जाएगा, ठीक है। अब वो ब्रेक इवन क्या हो सकता है
कि मान लीजिए 0.25% मैंने दे दिया ब्रोकरेज वगैरह कंसिडर करके, तो उस प्राइस पे आते ही वहां पे मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। तो ये भी आपके पास कमाल की फैसिलिटी। ये सारी फील्ड्स के लिए ना बड़ी मशक्कत करते थे लोग आज तक कि ये फलाने कोड में डाल दो, और उसके बाद भी आए दिनों बग्स, आए दिनों इश्यूज यूजर्स को मिलते रहते हैं, चाहे वो कोई कहीं भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एल्गो बाबा ने इन चीज़ों को, ये सारे पेनफुल एरियाज को ले लिया ब्रिज में। ठीक है ना, ताकि यूजर की लाइफ सिंप्लीफाई हो सके। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा कि फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको फील्ड्स भी मिलेंगी, पर आप इस्तेमाल वही करें जो आपको करनी है, और जो नहीं करनी है आपको हटाने का ऑप्शन दिया गया। अब बढ़ते हैं मल्टी टारगेट एग्जिट की तरफ। तो मल्टी टारगेट एग्जिट भी आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 20 पॉइंट्स पे मेरी 33.33%। तो जी हाँ, अगर ये पॉइंट्स में डिफाइन करना और वो परसेंटेज में करना है, तो क्रॉस ब्रीड आप कह सकते हैं, आप क्रॉस वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं यहाँ पे पॉइंट्स ही डालना है और यहाँ पे परसेंटेज ही डालना है, दैट इज आपकी चॉइस। ठीक है, अब इसके बाद ये एक फील्ड दी गई है मैक्स एलटीपी डिफरेंस। कई बार क्या होता है, एमी ब्रोकर वगैरह में डेटा हमें ट्रू डेटा से आता है, जीडीएफएल से आता है। ठीक है, ज़्यादातर यूजर्स तो ट्रू डेटा पे रहते हैं। तो वहाँ की फीड और हमारी ब्रोकर की जो प्राइसिंग चल रही है मार्केट की, उसमें कभी कभार हो सकता है कि एक्सीडेंटली कोई गैप बहुत बड़ा नोटिस हो जाए, या कुछ गैप पर्टिकुलरली एक रेंज का आ जाए, क्योंकि भाई उनको अलग फीड आ रही है। अब आप तो एमी ब्रोकर में सिग्नल फायर कर दोगे, यूजुअली सारे ब्रिजेस कर देते हैं फायर, लेकिन एल्गो बाबा नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने डिफाइन कर दिया ना कि मैक्सिमम एलटीपी डिफरेंस 1% से अगर ज्यादा हो तो प्लीज डोंट फायर, तो यहां पे ब्रिज वो काम करता है कि वो सिग्नल एलटीपी को और आपके ब्रिज यानी ब्रोकर के एलटीपी को मैच करेगा। अगर उससे ज्यादा का डिफरेंस होगा तो वो बिल्कुल उसे कंसिडर करेगा और वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैक्स एलटीपी डिफरेंस भी बहुत कमाल की फील्ड है। प्राइस स्प्रेड दिया गया है आपको। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो प्राइस स्प्रेड डिफाइन करते थे, ब्रिज ऑटोमेटिकली एक रेंज मेंटेन करके उसका लिमिट एसएल ऑर्डर पंच कर देगा। ठीक है, ट्रिगर स्प्रेड आपके पास दिया गया है। कैंसिल इफ नॉट कंप्लीट इन सेकंड्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। कई बार हम लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। अब मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे 60 सेकेंड्स या 120 सेकेंड्स की मेरा लिमिट ऑर्डर है, भाई अगर नहीं पंच हो तो उस ऑर्डर को वहाँ पे स्टैंड मत करने देना, कैंसिल कर देना। तो आपके पास ये भी चॉइस अवेलेबल है। ऑर्डर टाइप अगर आप पूछते हैं तो ऑर्डर टाइप देखिए, जो भी ब्रोकर सपोर्ट करते हैं, MIS, NRML, CNC, BOCO, वो सारे ऑर्डर सपोर्टेड है। तो यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं ये वाले ऑर्डर नहीं सपोर्ट होंगे या वो वाले ऑर्डर सपोर्ट नहीं होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर आर सपोर्टेड व्हाट द ब्रोकर्स सपोर्ट। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू, एक छोटा सा ओवरव्यू सिंबल मैपिंग की तरफ देखते हुए, जो हमने एक स्टार एंड स्टार बेसिक सिंबल मैपिंग है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको करी हुई मिलती है। तो आपको बेसिकली ब्रिज रेडी आता है, आपको सिर्फ अपना फायर्स अकाउंट पंच कर देना है, ब्रोकर सेलेक्ट कर लेना, पासवर्ड एंड पिन डाल देना, एंड दैट्स इट, आप रेडी टू गो लाइव एंड वेरीफाई API लॉगिन को आप क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए अगर मेरी वाइफ का अकाउंट है, मुझे मैनेज करना है, तो मैं डेफिनेटली उसके नीचे मैंने डाल दिया कि ठीक है, और ये मेरा दूसरा अकाउंट हो गया मान लीजिए। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे ब्रोकर्स को सेलेक्ट कर लूँगा एंड बिल्कुल अपना पासवर्ड एंड पिन डाल के मैं यहाँ से इसे एनेबल कर दूंगा, और 1 क्लिक वेरीफाई API लॉगिन से मैं उसमें लॉगिन हो जाऊँगा। अब बढ़ते हैं, अगर मुझे साथ में इन पे काम करना है कि मेरे अपने अकाउंट में, तो डेफिनेटली मैं जो स्ट्रैटेजी टैग है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रैटेजी टैग भी डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। ठीक है, उसका नाम है खाली डिफ़ॉल्ट। वो क्या करता है, वो आपका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम, आप वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको किस पर्टिकुलर ऑर्डर में अकाउंट में ऑर्डर फायर करना है, तो यहाँ से वो चीज़ सेलेक्ट होती है। अब मैंने अगर सेलेक्ट कर लिया कि ये भाई तीनों में जाएगा, तो सिंपल है, क्योंकि अभी तो मैं सिमुलेटर पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना, कि भाई मेरे को अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, जो आपको दिखाऊंगा मैं कि सिमुलेटर क्या है बेसिकली। ठीक है, तो इतना ही सिंपल है। एक बार मेरे यूज़र अकाउंट ऐड हो गए, ठीक है, मैं स्ट्रैटेजीज में आ गया, जैसे ही मुझे लाइव जाना है बस मैं इन बॉक्सेस को टिक करूंगा, ओके करूंगा, एंटर, यहाँ पे ग्रीन ये पॉपअप जरूर आ जाएगी, डिफॉल्ट सेव सक्सेसफुली, एंड दैट्स इट। आप लाइव जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, आपको कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछते हैं कि सिमुलेटर के लिए क्या ब्रोकर अकाउंट ज़रूरी है, यानी फायर्स का अकाउंट हमें ऐड करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है।
सिमुलेटर एक डम पेपर ट्रेडिंग की तरह नहीं है जो आज तक आप देखते आए हैं, ठीक है। सिमुलेटर इज अ वे बियॉन्ड सिस्टम। आज से 15-20 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। उसे पेपर फ्लाइट क्यों नहीं कहा गया था? क्यों फ्लाइट सिमुलेटर कहा गया था? क्योंकि वो एक लाइव एनवायरनमेंट देता है आपको टेस्टिंग के लिए, या आप अपनी ट्रेड्स को, फ्लाइट को बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से पेपर ट्रेडिंग खाली क्या करती है, सिर्फ एंट्री और एग्जिट, बस उसको कैलकुलेट करती है। रियलिस्टिकली मेरी कंडीशन, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, टारगेट ट्रेलिंग किस तरीके से मार्केट में काम करेगी, सिमुलेशन वो काम करता है। तो अब चॉइस आपकी है, समझदार आप खुद हैं कि आपको अब पेपर ट्रेडिंग की तरफ देखना है रुख, या फिर आप चाहते हैं लाइव ट्रेड सिमुलेटर का रुख, ठीक है। तो आपके पास ये चॉइस रहती है, ठीक है। आपको अगर होल्ड सेल सेकेंड्स या आपकी कोई स्ट्रैटेजी एमी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू में चल रही है, बट आप चाहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट या बोथ, तो आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो दोनों साइडेड कोडेड होती है, ठीक है ना। अगर मुझे चाहिए कि नहीं खाली मेरे लॉन्ग ट्रेड्स ही एग्जीक्यूट होने चाहिए आज, तो बिल्कुल आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी स्ट्रैटेजी को करने दीजिए फायर जो मर्जी। यहाँ पे अल्गोबाबा स्टॉक्स हो उसे फायर नहीं करने देगा अनलेस एंड अनटिल आपने डिफाइन किया होगा बोथ, तो ठीक है। तो ये तमाम फील्ड्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ, जो कि है एग्जीक्यूशन एरिया, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ पे अब मैं ट्रेडिंग मोड को लाइव कर दूंगा। आपके पास दो चॉइस हैं यहाँ पे, लाइव एंड लाइव विद कंफर्मेशन, ठीक है। लाइव को करते ही मैं स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं रेडी हूँ लाइव जाने के लिए, मेरी ट्रेडिंग एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे, दो एरियाज हमें दिख रहे हैं, दो एरियाज में ही सारा प्लेइंग अराउंड है, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक अलग वर्टिकल, ट्रेडिंग टूल्स एक अलग वर्टिकल। तो पहला वर्टिकल जो है ट्रेडिंग टूल्स का, उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ पे हमें देखने मिल जाएगा ये एमी ब्रोकर और इस पे। तो ट्रेडिंग टूल्स में हम खोल लेंगे क्विक ट्रेड पैनल, जो कि हमारा है बहुत ही हॉट फेवरेट फीचर। यूज़र्स को मज़ा आती है इसे यूज़ करने में, कि आप कोई भी पर्टिकुलर चार्ट हो, ठीक है, चाहे वो MT4 का चार्ट हो, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिंबल नेम रीड कर लेता है। आप इसे फायर्स के चार्ट पे भी ले जा सकते हैं और फायर्स के चार्ट पे भी आपके ये स्टॉक सिंबल रीड हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल उस चार्ट पे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। बट एक कैच है, ठीक है। सबसे बड़ा कैच क्या है यहाँ पे, कि अगर मुझे ये सिल्वर पे जैसे ऑर्डर अभी पंच करना है, मान लीजिए 10 क्वांटिटी का, ठीक है, बट कोई भी ब्रोकर हो वो एक टाइम पे एक ही विंडो अलाउ करता है, यानी एक बाय एक सेल करोगे। अब मुझे अगर ऑप्शंस में मल्टी लेग में काम करना है चार्ट पे लगा के, या मुझे अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके पर्टिकुलरली काम करना है, या मैं चार्टिंग पे स्क्रीनर पे बैठा हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? अब मेरे भाई ट्रेडिंग व्यू पे कोई इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, और मुझे वहीं से मैनुअली काम करना है, मोर कंफर्टेबल देयर, ठीक है। तो जहाँ भी आपकी चॉइस है, आपके ऑर्डर तो जाने आपके ब्रोकर अकाउंट में ही, यानी फायर्स के पास ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इसको ट्रेडिंग व्यू पे सेट कर लेंगे सिल्वर को। तो इसे बोला जाता है QTP, ठीक है। जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया, QTP ने ऑटोमेटिकली उसे रीड कर लिया, ठीक है। अब मैं एक और QTP खोल सकता हूँ शिफ्ट F1 से, ठीक है। मान लीजिए MCX है, तो मैं अब इसको गोल्ड पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि इस वक्त ऑप्शंस तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये QTP हो गया। अब किसी भी ब्रोकर पे ऑर्डर अगर आपको पंच करने हैं, 2 ऑर्डर, तो अमूमन आप कितने भी फास्ट हो, आप 40 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स या एटलीस्ट 1 से 1.25 मिनट आप लेंगे। बट अल्गोबाबा स्टॉक्सो के मैनुअल ट्रेडिंग बटन के साथ भी आप ये काम 1 सेकेंड में कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, LE एंड LE मैंने 2 लॉन्ग अगर फायर कर दिए हैं, तो सिंपल है कि मेरे ऑर्डर्स तुरंत चले जाएंगे। रचित, या हेलो रचित, कुछ इशू आ रहा है स्क्रीन में एक्चुअली। क्या? ओके, या परफेक्ट नाउ। आई थिंक दैट स्क्रीन वाज बीइंग हिडन। ओके, अब दिख रही है? या अभी दिख रही है गाइस? यस। ओके, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से देखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग टूल्स तक तो दिखा होगा, उसके बाद शायद ट्रेडिंग व्यू पे नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू का हमने चार्ट लगा लिया है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये QTP बेसिकली एक मैनुअल ट्रेडिंग विंडो है जो कि सिर्फ ऑर्डर फायरिंग का काम नहीं करती है, आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, हर वो चीज़ मैनेज करने का भी काम करती है। तो मान लीजिए मैंने अपना ये इंडिकेटर लगा रखा है और मुझे लगता है कि अब मेरे को पर्टिकुलरली ऑर्डर ये फायर कर देना है, सिल्वर का शॉर्ट कर देना है 1 क्लिक पे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों ऑर्डर फायर कर दिए, ठीक है। अब यही ऑर्डर मुझे अगर अपने ब्रोकर पैनल पे लगाना होता तो कम से कम मुझे कितना भी मैं फास्ट हूँ 30-40 सेकेंड्स तो आराम से निकल जाएंगे, राइट। तो आपको चाहिए, अब आप चाहते हैं एक और QTP खोल सकते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं वर्टिकल मैनुअल ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, कि अगर मुझे मैनुअली भी करनी है ना तो मैं QTP विंडो इतनी हैंडी विंडो है कि मैं एल्गो ट्रेडिंग तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं इसे मैनुअली भी अपने ऑर्डर संभालने हैं तो मैं बिल्कुल संभाल सकता हूँ। अब अगर मुझे मेरी पोजीशंस भी यहीं देखनी है बिना चार्ट छोड़े तो मैं ट्रेडिंग टूल्स में जाके, ठीक है, शो क्विक पोजीशंस विंडो कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट है Shift F3। तो आप देख रहे हैं मेरा PNL यहाँ पे मूव हो रहा है। नेचुरल गैस पे हमने 20 लॉट पंच किए हैं, ठीक है। गोल्ड पे हमारा कोई खास अभी मूवमेंट नहीं है। सिल्वर पे हमें कुछ 3000 का नुकसान है, ठीक है। हम इसे एग्जिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल 1 क्लिक पे हमने गोल्ड से आउट हो गए, ठीक है। अब ये दोस्तों ये जो PNL चल रहा है ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे एज इफ यू आर ट्रेडिंग रियल। ये है लाइव ट्रेड सिमुलेटर, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस देता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपके घर में आपका बेटा है या बेटी है, आप उसे भी ट्रेन करना चाहते हैं अपने साथ, सिमुलेशन उसका जवाब है, ताकि वो रियली में आपकी मेहनत का पैसा खराब ना हो, या आप खुद भी अगर कितने भी सीजन ट्रेडर क्यों ना हो, हम सब एक लर्निंग फेज में होते हैं। ट्रेडिंग मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां आदमी हर दिन इवॉल्व होता है, हर दिन वो कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से सीखता है। तो उस वर्टिकल के लिए किसी को भी ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा है कि आप सिमुलेशन का सहारा ले ले, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट हो जाएं, तब आप आगे बढ़े, ठीक है ना। तो नुकसान वाला फेज स्टॉक्सों पे रहने दीजिए और जो प्रॉफिट वाला फेज है वो लाइव मार्केट में आ जाइएगा जब आप प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये एक विंडो हो गई दोस्तों आपकी QTP, जो कि Shift F1 से आप जितनी चाहे उतनी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बैंक निफ्टी की स्ट्राइक्स में काम करना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे आप सीधा बैंक स्पेस 40,000 या 50,000 जो भी स्ट्राइक चल रहा हो, आप सीधा उसे टाइप कर देंगे मान लीजिए, ठीक है। तो आपको स्ट्राइक चूज करने मिल जाती हैं, ओके। आपने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली और सीधा फायर 1 क्लिक पे, दैट्स इट। दिस इज हाउ फास्ट इट इज टू वर्क विद स्टॉक्स और QTP, ठीक है। तो ये हो गया एक लेवल्स ट्रेडिंग आपके मैनुअल विंडो से। अब ये विंडो QTP आप निंजा पे ले जाएं। निंजा पे हम अपने पेड मेंबर्स को अपने खुद के 9 इंडिकेटर्स देते हैं जो इनकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में अबाउट 35,000 है। तो उसमें आपको हार्मोनिक्स और ये सप्लाई एंड डिमांड और तमाम 9 इंडिकेटर्स के करीब आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये आप डेफिनेटली ऑन रिक्वेस्ट हमसे डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ये हार्मोनिक्स पैटर्न, डाइवर्जेंस फाइंडर, RSD, SR, VWAP। तो ये फायर्स के यूजर्स डेफिनेटली हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ईमेल पे अपने स्टॉक्सो ID के साथ, हम उन्हें एक्टिव कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ ये पेड मेंबर्स के लिए है। तो आप निंजा पे इन तमाम इंडिकेटर्स को देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरती के साथ ये काम करते हैं, ठीक है। तो इतने इकोनॉमिकल कॉस्ट में, जैसा कि मैंने कहा, एल्गोबाबा स्टॉक्सो ना ही सिर्फ सबसे ज़्यादा एडवांस है बट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है, ठीक है ना। तो वो आगे सुनेंगे, कमर्शियल्स का मज़ा तब आता है जब एक बार सारे फीचर्स हम देख लें, है ना। तो अब यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स में हम आ गए। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लेवल्स ट्रेडिंग का। लेवल्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, ठीक है, ताकि समय क्योंकि लिमिटेड रहता है तो डेफिनेटली बहुत सारे फीचर्स हैं तो कवर अप करने में कुछ समय लग जाता है। लेवल्स ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ से अगर मान लीजिए नेचुरल गैस का एक लेवल ले लिया फॉर एग्जांपल और यहाँ सोर्स सिंबल में पेस्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी टैग बेसिकली जैसा मैंने कहा आपसे सिर्फ एक नाम है, वो नाम मैं अपना भी रख दूँ। एक्सचेंज सिंबल में आप कुछ नहीं डालेंगे। अब ऑर्डर टाइप में किस टाइप का ऑर्डर जाना है, मार्केट जाना है। अच्छा, ये लेवल एग्जीक्यूशन कब होना है, ये बहुत बढ़िया फीचर है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग काम करते हैं कैंडल्स के ऊपर, भाई आपने ये कैंडल देख ली, अब आपको लग रहा है कि ये लेवल के नीचे मुझे ट्रेड लेना है या इस कैंडल के ऊपर मुझे ट्रेड लेना है, तो बाय और सेल लेवल आपके पास डेफिनेटली आ गए। एक दिन पहले भी लोग ऐसे हैं कि जो अपने 20-25 लेवल बना के रखते हैं। अब उन्हें एल्गो ट्रेडिंग नहीं आती, लेकिन वो एनालिस्ट बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि वो मार्केट की पकड़ को जानते हैं, वो नस को जानते हैं, उन्हें अपने प्राइस पॉइंट पता होते हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए यहाँ पे लेवल एग्जीक्यूशन हमने 4-6 तरीके के दे दिए, ठीक है। एक हो गया कि इमीडिएटली प्राइस टच हो जाए वैसे ही कर दो,
ठीक है। दूसरा हो गया ऑन कैंडल क्लोज। तो ऑन कैंडल क्लोज जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप कैंडल का टाइम फ्रेम डिफाइन कर दोगे, यानी 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपकी कैंडल हो, ठीक है ना। आपने कह दिया जी 5 मिनट, 7 मिनट्स, तो अगर आप कोई यूनिक कैंडल पे काम करते हैं तो आप 7 मिनट्स दे दीजिए, ब्रिज अपने आप उस चीज़ का ध्यान रख लेगा, ठीक है। तो आपने अगर अभी 5 मिनट्स दे दिया ऑन कैंडल क्लोज, तो वो क्या करेगा, आपकी बाय प्राइस आते ही उसके बाद 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज होगी तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाता है ट्रेड ऑन कैंडल हाई एंड लो। मतलब कि अब अगर मैं चार्ट पे आ गया, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल में सिल्वर का लो हम देख सकते हैं 64,150 का है, ठीक है, और उसके बाजू में ये है 64,142 का। तो मैंने 64,142 का लेवल अगर दे दिया है, ठीक है, बट उसके बाद मैंने कंडीशन क्या दी है, जो 1 मिनट की कैंडल होगी, जो कैंडल उसे तोड़ेगी, उसके बाद अगर उसका लो टूटे या हाई टूटे बाइंग में, तो ही एग्जीक्यूट करना। तो जो लोग कोडिंग नहीं जानते, जिन्हें नहीं यूज करना है भाई प्लेटफॉर्म एमी ब्रोकर या कॉम्प्लेक्स वाला, उन्हें सिर्फ अपने प्राइस डालनी है, तो बिल्कुल आप यहां से बड़े आसानी से लेवल्स ट्रेडिंग से मैनेज कर सकते हैं। अब चौथे टाइप के ट्रेडर होते हैं प्राइस एक्शन में, जो कहते हैं लेवल तो मेरा टूटा, ठीक है, बट कई बार वो स्पाइक विक मूवमेंट हो सकते हैं, तो 10 सेकेंड वेट करके देख लो, मेरी प्राइस उसके नीचे तक सस्टेन हो रही है तो फिर फायर कर देना ऑर्डर, ठीक है, नहीं हो रही है तो छोड़ देना, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे 10 सेकेंड डाल दिया, ठीक है ना। तो अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई लिमिट नहीं है। अब हफ्तों भर के लेवल्स आपको डालने, आप डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अक्सर हमसे मिस आउट हो जाता है, सन फार्मा हो गया फॉर एग्जांपल के तौर पे, या IRCTC, ये भी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है, हर जगह सुनाई देता है कि बहुत ड्रॉप आ गया, बहुत ड्रॉप आ गया। मान लीजिए अगर आप का सपोर्ट का एक लेवल था, डिफाइंड था, अब हफ्ते में आप उस दिन तो ट्रेस नहीं कर सकते थे, राइट, बट अगर आपने लेवल्स ट्रेडिंग में लेवल डाल दिए होते बाय एंड सेल के, ठीक है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत फीचर हो जाता है कि जैसे माने यहाँ पे एक कौन सा स्टॉक है, नेचुरल गैस है, ठीक है, तो बाय लेवल मैंने डाल दिया है, फॉर एग्जांपल 429 पे बाय कर लेना, टारगेट मैंने दे दिया है 2 पॉइंट का टारगेट एंड 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब ये ब्रिज अपने आप मैनेज करेगा, ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपके इंटरनली ब्रिज हैंडल कर लेगा। और मैंने सेल का लेवल दे दिया है 425 का, एंड ये बाय रिएक्टिवेशन है। बाय रिएक्टिवेशन बेसिकली क्या होता है कि अब कई ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जिनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे 429 का स्टॉप लॉस हो गया 427, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरा फिर से 429 एक्टिवेट कर देना अगर 427 टच हो तो, यानी फिर से बाय में घुस जाना, ठीक है ना। कई बार क्योंकि क्या होता है, सपोर्ट टूटता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आ जाती है और फिर सडन ड्रॉप आता है। तो इस टाइप के जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बाय रिएक्टिवेशन और सेल रिएक्टिवेशन का लेवल हमने दे दिया है, ठीक है। सेल लेवल आप दे सकते हैं, जैसे 425 हमने दे दिया, टारगेट मैंने 2 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स या 2 पॉइंट जो भी देना है आपको दे दीजिए। अब आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रिएक्टिवेशन काउंट, यानी ये वाला जो फीचर था बाय रिएक्टिवेशन, ये ऐसे तो इन्फिनिट टाइम्स कर देगा, पर आप चाहते हैं कि ऐसा सिर्फ वो 2 बार करे, तो बिल्कुल 2 बार। आपके पास ऑप्शन है ओनली ऑन क्रॉसओवर, एक 1 कैंसिल अनदर का, आप ग्रुपिंग कर सकते हैं आईडी बना के। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है और हर जगह आपको हेल्प देखने मिल जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन की भी परसेंटेज अगर आप डिफाइन कर देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहते हैं कि जब आपका लेवल टूट रहा हो तो उस वक्त का पूरे दिन का वॉल्यूम 50,000 से ज्यादा होना चाहिए स्टॉक में, तो आप बिल्कुल वो भी डिफाइन कर देंगे, तो ब्रिज अपने आप टेक केयर कर लेगा। जैसा कि कहा कि स्टॉक्सो हर वो चीज, हर वो टाइप के ट्रेडर का ध्यान रखता है। और मॉर्निंग में आपको सिर्फ आपने लॉग इन कर लिया, आपने स्टार्ट कर लिया, आप सीधा स्टार्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दीजिए एंड आपके एल्गो हो गया लाइव, यानी कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपको किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल डेटा फीड, एक्सटर्नल डेटा सोर्स इस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ब्रोकर फीड मोर देन इनफ होती है, ठीक है, जो आपको फायर से आती है, और वहाँ पे वो चीज़ मैनेज आपकी हो जाएगी। बस आप ये एनेबल कर देंगे तो ये एक्टिव हो गया और ये मॉनिटरिंग में चला गया, ठीक है ना। तो अब मेरे दिन में 50 लेवल्स है, 60 लेवल्स है, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ मैक्सिमम 10 ही ट्रेड लेना, क्योंकि भाई कैपिटल नहीं है कई बार, या बहुत सारे लेवल्स आने की उम्मीद है, तो मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। और मैं सडनली देख रहा हूँ कि मार्केट बेरिश हो रही है और मैं बाय के लेवल्स भी लगा के बैठा हूँ, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट तो उस वक्त नहीं कर सकता ना कि आप बाय लेवल्स चेंज करो। तो आप 1 क्लिक, आपका इंश्योरेंस बटन ये रहा, आप इसे टिक कर देंगे और आपके बाय ट्रेड सारे बंद, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो रही है और आप बेरिश साइड में बैठे, 1 क्लिक आप कर देंगे तो आप बिल्कुल उसे रोक सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों लेवल्स ट्रेडिंग का मॉड्यूल।
अब चलते तीसरे मॉड्यूल की तरफ जो कि बहुत चर्चा में था और अभी लास्ट वीक ही इंट्रोड्यूस किया गया, वो है चार्टिंग। चार्टिंग पे बहुत से लोग, सब ने, मतलब ज़्यादातर जो एमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने भी शुरुआत की होती है, ज़्यादातर उन्होंने शुरुआत हमेशा आपके चार्टिंग से ही करी होती है, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल का या एडवांस लेवल का ट्रेडर हो, उसने कभी ना कभी तो उसने चार्टिंग जरूर इस्तेमाल किया होगा, ठीक है ना। तो चार्टिंग पे क्या है, चार्टिंग पे मान लीजिए मैंने आपके लिए स्क्रीनर रेडी रखा है, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि टाइम बड़ा लिमिटेड रहता है और फीचर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अदरवाइज आपके लिए भी बोरिंग हो जाता है। तो ये बस ये जो नाम है ना, ये चार्टिंग का, अब आप किसी का भी स्क्रीनर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्रीनर आपको बनाना है, आपको लगता है कि किसी आपके फ्रेंड का स्क्रीनर है, बहुत बढ़िया चल रहा है, आप सीधा बस आप अभी मैंने जैसे 15 मिनट का यहाँ से टॉप लेफ्ट उनके जेनरिक स्क्रीनर्स में से पिक कर लिया, तो मुझे क्या करना है चार्टिंग में, बस ये नाम कॉपी करना है, ठीक है। और अपने स्टॉक्सों में जाके यहाँ पे ये क्या कहते हैं आपका, अब एक चीज़ और है चार्टिंग में, जब मैं यूज़ करता था चार्टिंग को तो होता क्या था, कई बार बहुत बेकार के स्टॉक्स भी आ जाते हैं जिनमें काम ही नहीं करना चाहता। मान लीजिए अब निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, भाई आदमी लालच में ज़्यादा स्क्रीनिंग कर लेता है, निफ्टी 50 हो गया, ठीक है। अब मैं काम नहीं करना चाहता उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चार्टिंग की बड़ी पेचीदा सी चीज़ थी, क्योंकि चार्टिंग ये देखता नहीं था, तो हमने यहाँ पे दे दिया आपको कि आप स्टॉक अपने सेलेक्ट कर लो, अपनी लिस्ट आप बना लो, तो यानी आप स्क्रीनिंग कोई भी करो, ठीक है ना, जो स्टॉक आप अलाउ कर रहे हो उसी स्टॉक के सिग्नल्स कंसिडर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। चार्टिंग को फेंकने दो, जो मर्जी फेंक रहा है, ठीक है ना। आप मैक्सिमम ट्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं, चार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी कारण से नहीं किया है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, आप स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम डिफाइन कर सकते हैं। भाई चार्टिंग तो सुबह 9:15 से शुरू हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, कोई टॉप गेनर टॉप लूजर स्ट्रैटेजी है, तो आप 9:30 के बाद उसको करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस, तो ये पैरामीटर्स दिए गए। बट अगर इक्विटी का चार्ट वहां पे जैसे चल रहा है, अभी मैंने जैसे ये लगा रखा है, अब ये यूपीएल आईसीआईसीआई बैंक, पर मैं चाहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का ना फ्यूचर्स में फायर हो, ठीक है, तो मैं जस्ट 1 क्लिक कर दूंगा और ये फ्यूचर्स एग्जीक्यूट कर देगा ब्रिज अपने आप, ठीक है। अब आते हैं सिंबल मैपिंग का, मन में सवाल आ रहा होगा, तो सिंबल मैपिंग भूल जाइए, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है वो उतनी काफ़ी है जितने भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे हम क्यूटीपी यूज़ कर लें, चाहे हम लेवल्स ट्रेडिंग यूज़ कर लें, चाहे हम ये चार्टिंग वाला यूज़ कर लें, हमारे लिए उतनी सिंबल मैपिंग मोर देन इनफ है, हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, MIS, NRML, CNC, मार्केट ऑर्डर है, लिमिट है। लिमिट में भी आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ दी गई है, लिमिट में भी LTP दिया गया है, बिड एंड आस्क दिया गया है, या फिर आप प्राइस टाइप में चार्टिंग का प्राइस जो चार्टिंग के अलर्ट ने जनरेट किया, आप उस पर लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी टैग जैसा मैंने कहा सिर्फ एक नाम है, आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स या परसेंटेज, अगेन 5 पॉइंट्स हो या 5% हो, डजेंट मैटर, अगर परसेंटेज का सिंबल होगा तो हम परसेंटेज ले लेंगे। अब आपका चार्टिंग का स्क्रीनर है क्या, भाई लॉन्ग एंट्री का है, लॉन्ग एग्जिट का है, शॉर्ट एंट्री का है, शॉर्ट एग्जिट का, आप बस वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सबसे ईजिएस्ट वे है अपने चार्टिंग स्क्रीनर को एल्गो ट्रेडिंग में कन्वर्ट करने का। आई मीन इससे ज़्यादा सिंपल आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पे देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसा हमने ये कॉपी किया नाम, बस ये नाम कॉपी किया था, ठीक है, और मैंने ये नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब मैं इसे कहने जा रहा हूँ सेव, ठीक है। मेरा ऑलरेडी वो सेव्ड है, ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये प्रीवियसली मैं सारे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बस इसको सेव कर दिया, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो गया यहाँ पे, बस मुझे और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ पे स्ट्रैटेजी टैग आ गया, ये मेरा अब चार्टिंग रेडी। अब क्या चार्टिंग खुला होना चाहिए हर वक्त? नहीं, आप स्टॉक्स को खोलो खाली, क्योंकि ट्रेडिंग का बेहतर तरीका है स्टॉक्स हो। ये चार्टिंग बंद कर दीजिए आराम से वेबबुक पेस्ट करने के बाद। बट मैं आपको एक चीज़ बस दिखा दूँ कि चार्टिंग में आपको करना क्या है। चार्टिंग में आपके पास कुछ स्टेप्स हो जाते हैं जो करने हैं आपको, वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अलर्ट आप चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये वेबबुक दिया गया है, ठीक है ना। ये वेबबुक आपके पास है और ये वेबबुक आप बस सीधा जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये सीधा आप जाके पेस्ट कर देंगे एंड आपके जो भी टाइम फ्रेम बस सेव अलर्ट, दैट्स इट, हो गया ख़त्म। अब ये चार्टिंग उठा के बंद कर दीजिए आप, आपको रोज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार पिक कर लिया है, वहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा और आपके पास आता रहेगा, ठीक है ना।
तो इसके लिए चार्टिंग का पेड अकाउंट ज़रूरी होता है, क्योंकि वेबहुक आपको वो पेड अकाउंट में ही फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो डेटा डिलीट डेटा होता है, एंड आई थिंक वेबहुक की फैसिलिटी फ्री अकाउंट्स में है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों तमाम एल्गो ट्रेडिंग, लेवल्स ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग करने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाद हम मूव कर जाते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल चलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग। हर आदमी ऑप्शंस की तरफ भागना चाहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड लेस मार्जिन में काम हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, नुकसान भी बढ़ जाता है। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी खासतौर से QTP बनाया गया है। अब ये क्या करेगा ये देखते हैं, चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है ये, ठीक है। अब मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये भी आपको जो देखने मिल रहा है ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आप कह सकते हैं इंडिया में, कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और एल्गो बाबा टीम हमेशा लगी रहती है एक नए एडवांसमेंट, यूनिकनेस, नए नए फीचर्स पे काम करते रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मुझे यहाँ पे बाय दिख रहा है और मुझे चाहिए कि मैं एक स्ट्रैडल फायर कर दूं, तो मैं ये लिस्ट से सेलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रैडल, प्लस आइकन से मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस, यानी कि मान लीजिए मैंने कह दिया 5,000 रुपये का कंबाइंड टारगेट है एंड 5,000 रुपये का कंबाइंड लॉस है, ठीक है। और भाई फायर, ठीक है, तो चार्ट मेरा फायर्स का चार्ट हो, मैं उस पर ले जा सकता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे, या फिर एमी ब्रोकर का चार्ट हो, मैं इस QTP को जहाँ मर्जी चाहिए वहाँ पे ले जाके अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को फायर कर सकता हूँ। मुझे आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, आपको कुछ 30-40 स्ट्रैटेजीज जो हैं इसमें, वो आप ओपन कर सकते हैं, जो जनरिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, ठीक है ना। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई। आपको लगता है कि भाई बैंक निफ्टी नहीं करना है मुझे, तो इक्विटी, ये भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऑप्शंस में जनरली आपको जो देखने मिल जाता है वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है, उससे ज़्यादा का एग्जीक्यूशन नहीं मिल पाता। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जैसे बजाज फाइनेंस पे मुझे शॉर्ट स्ट्रैडल फायर करना है, तो बिल्कुल 1 क्लिक पे मेरा फायर हो जाएगा बजाज फाइनेंस भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये स्टॉप्ड आ गया बिकॉज मेरा स्क्वायर ऑफ टाइम है, बट मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली हमने QTP में डिफाइन किया था 5,000 रुपये का प्रॉफिट एंड 5,000 का लॉस, तो इसने बजाज फाइनेंस पे ऑटोमेटिकली ATM स्ट्राइक्स उठा के टारगेट सेटिंग, स्टॉप लॉस सेटिंग्स को करके इजीली मेरा काम कर दिया, ठीक है ना, एंड इट हैज़ फायर्ड द लेवल, ओके। तो इस पे भी हम आएंगे कि इनबिल्ट आपको ऑप्शंस मॉड्यूल भी मिल जाता है। अब ये जो स्ट्रैटेजी मैंने फायर की, इनका पे ऑफ चार्ट मुझे देखना है, तो पे ऑफ का भी मॉड्यूल ब्रिज में दिया गया है, ठीक है, पे ऑफ का भी दिया गया है। जैसे निफ्टी का मुझे शॉर्ट स्ट्रैडल का चार्ट देखना है, ठीक है, और मुझे नहीं देना टारगेट, स्टॉप लॉस, कुछ भी, और मुझे 1 क्लिक पे बस फायर करना है अपने दोनों अकाउंट्स में, ठीक है। मैंने 1 क्लिक पे लिया और ये फायर इन द होल, दैट्स इट, हो गया फायर, इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं पे ऑफ चार्ट देखने के लिए यहाँ भाग रहा हूँ, चार्टिंग के लिए वहाँ जा रहा हूँ, उसके लिए वहाँ जा रहा हूँ। स्टॉक्सो में सब कुछ है, ट्रेडिंग का नया नाम ही है स्टॉक्सो, ठीक है ना। तो आप स्टॉक्स एंड ऑप्शंस इज व्हाट स्टॉक्सो स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब फायर्स के यूजर्स के लिए और एक सरप्राइज है, ठीक है, क्योंकि आप है फायर्स के यूजर्स, तो आपको एक फीचर और एक्सक्लूसिव मिलता है जो की है मल्टीलेग चार्ट्स बीटा। अब ये क्या है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीलेग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल दे दिया और ये बैंक निफ्टी को टिक कर दिया। अगर मुझे कोई स्टॉक सिंबल को देखना है, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, तो पर क्योंकि ज़्यादातर लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो हमने उनकी ईज के लिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसे, ठीक है। अंडरलाइंग पे स्पॉट का देखना चाहते हैं, फ्यूचर्स का देखना चाहते हैं, हेज चार्ट चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंबाइंड। हेज्ड मतलब आपका कंबाइंड, और मैंने कह दिया ऐड कर दो उसे और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके सामने ओपन हो चुका है स्ट्रैडल का चार्ट, ये लाइव चार्ट्स है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यहीं से आप अपने स्ट्रैडल के चार्ट को देख के ट्रेडिंग करना, या फिर आप स्ट्रैडल के चार्ट पे हमारे इंडिकेटर्स, जो आपके जनरिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो मूविंग एवरेज हो गया, वीवैप हो गया, आप उसे लगाना चाहते हैं, तो एज अ फायर्स यूजर आपको ये प्रिविलेज है कि आप इस फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज दिखाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, चलिए। मैं मान लीजिए, अब सब जानते हैं जो एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है,
रिलायंस और HDFC बैंक फॉर एग्जांपल मूव करता है निफ्टी को, तो मैंने रिलायंस भी ले लिया, मैंने HDFC बैंक भी ले लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इनके एडिशन चार्ट देखना, पॉसिबल है क्या? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ गए अब रिलायंस और HDFC, यानी यहाँ पे ये जो विंडो है छोटी सी, ये आप देख सकते हैं मूवेबल है। रिलायंस और HDFC के कंबाइंड वैल्यू चार्ट होती है 4127, यानी अगर मैं इस पे इंडिकेटर्स लगाना चाहता हूँ अपने VWAP या मूविंग एवरेज, एक मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ SMA को, ठीक है, और ये अबाउट समझिए 50 मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई कर दी, तो बताइए इस पॉइंट पे फेलियर हो रहा था, दोनों स्टॉक गिरने वाले हैं, बताइए किसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा? तो एज अ फायर्स यूजर आप प्रिविलेज्ड हो इस फीचर को यूज करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रैडल चार्ट्स, आयरन कॉन्डोर चार्ट्स, जो भी आप देखना चाहते हो बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हो तो ये रहा QTP, बिल्कुल हैंडी, बिल्कुल इजी। शिफ्ट F1 इसका शॉर्टकट है, तुरंत आप QTP जितना चाहे उतना फटाफट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो QTP आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पे और आप 1 क्लिक पे दोनों स्टॉक में काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शंस के QTP पे काम करना है तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और सीधा आप चार्ट पे अपने आ गए। अब आपने देख लिया शॉर्ट स्ट्रैडल है, बढ़िया है, और सीधा आपको फायर करना है, जस्ट फायर इन द होल, दैट्स इट। इतना सिंपल है। और QTP में भी ये जो प्लस आइकन है, यहाँ से आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस ट्रेलिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैंने 2 QTP खोल रखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं NSE में रिलायंस एक ले ले रहा हूँ, तो टाइप करना भी बहुत फास्ट है और इजीली आप काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1000 शेयर्स इसके रिलायंस के लिए लिए और शिफ्ट F1 से मैंने फिर से एक और QTP खोल लिया, ठीक है। और HDFC ओके, तो मान लीजिए इसके 500 मैंने ले लिए और मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर दिया दोस्तों। 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो क्या ब्रिज मैनेज करेगा? बिल्कुल करेगा। 1 क्लिक एंड यू आर इन द ट्रेड, दैट्स इट। अब ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे खुद ही काम करेगा आपका, आप आराम से बैठ जाइए, ठीक है। तो इतना ईजी है, ये बड़ा यूनिक फीचर है, ठीक है। 2 स्ट्राइक 3 स्टॉक का आपको कंबाइंड चार्ट बना के देखना है, तो एज फायर्स यूजर आप प्रिविलेज्ड हो। तो जैसा मैंने पहले कहा था एल्गो बाबा स्टॉक्स, ना कि ये बेसिक ब्रिज जो आपने आज तक देखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सोल्यूशन है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे तीसरे खास मॉड्यूल की तरफ, जो कि बहुत ही डिमांड में है आजकल, जैसा मैंने पहले भी कहा, ऑप्शंस की एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, ऐड पोर्टफोलियो हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ये हमारे सामने ऐड पोर्टफोलियो आ गया। मैंने कह दिया निफ्टी है या बैंक निफ्टी है या बजाज फाइनेंस है या रिलायंस है, कोई भी ऑप्शन हो आप बस टाइप करो, ठीक है ना। तो मैं बैंक निफ्टी ले लेता हूँ, जो अक्सर हम सब लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 नवंबर ले लिया, लॉट्स मुझे 10 लॉट्स करने, कस्टम लेग्स ऐड करने, इसमें आप अप टू 8 लेग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट स्ट्रैडल ले रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्ट्राइक से आप रिलेटिव चाहते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई गैप अप एंड गैप डाउन अगले दिन भी खुल रही है तो हम ऑटोमेटिकली उसके ATM स्ट्राइक को पिक कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल वे में चाहते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कि आपको जैसे ही पर्टिकुलर स्ट्राइक के हिसाब से चलना है, ठीक है ना, तो आप उस तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है नॉर्मल में, और वो चीज़ हो गई आपकी रिलेटिव। ज़्यादातर लोग रिलेटिव यूज़ करते हैं, बट ये आपकी अपनी कन्वीनियंट चॉइस है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। अब ये कैलकुलेशन आप स्पॉट पे, फ्यूचर्स पे चाहते हैं, तो ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये नो कोडिंग ऑप्शंस मॉड्यूल है, जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली डेली या पर्टिकुलर बैंक निफ्टी या नेकेड पे आपको सेट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो आपको यहाँ पे प्राइस क्या लेनी है, LTP पे लेनी है, बिड एंड आस्क या बिड एंड आस्क एवरेज पे। अब इसमें आपको हेल्प की अगर सहायता की ज़रूरत है तो ये हेल्प बटन यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा और वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई सेटअप में कोई दिक्कत आती है या आप चाहते हैं बिल्कुल ही गाइडेड सेटअप चाहिए, तो हमारे पेड सपोर्ट सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा सहयोग दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आजकल मूव SL टू कॉस्ट बहुत चला हुआ है, ठीक है, बट उसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ें भी दे दी, ट्रेल SL ओनली आफ्टर मूव SL टू कॉस्ट। तो आप बस उसे टिक कर देंगे तो वो SL को ट्रेल करेगा जब आपका प्रीवियस या सेकेंड स्ट्राइक का SL कॉस्ट पे आ जाएगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिर्फ 2 लेग तक सपोर्टेड है, पर पहले हम फील्ड्स देख लेते हैं सारी, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, वेट एंड ट्रेड है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि 1% का मूवमेंट आ जाए उसके बाद ही दोनों स्ट्राइक्स में, तभी ये एग्जीक्यूट करना, तो आप वेट एंड ट्रेड डिफाइन कर सकते हैं। आप टारगेट अलग अलग वैल्यूज पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्रीमियम हो गया, मान लीजिए इसका प्रीमियम है 529 रुपये 265 रुपये। ठीक है, तो आपने प्रीमियम पे डिफाइन कर दिया 5 पॉइंट्स या 5%, ठीक है, या 30%, ओके, या 30%, ओके, तो आपका ये उसके लेग के प्रीमियम पे हो गया। अब आप चाहते हैं अंडरलाइन मूवमेंट, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के ऊपर मेरा टारगेट है। ठीक है, जो ब्रिज सेल साइड पे है तो डेफिनेटली वो अपने आप डायनामिकली कंसिडर कर लेगा वो सेल साइड पे है कि बाय साइड पे, इट विल टेक केयर। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है आपको स्ट्राइक पे, या फिर मिल जाता है एब्सोल्यूट प्रीमियम पे। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रीमियम पे आप एग्जैक्टली उसकी प्रीमियम की वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो वहाँ पे उतने पॉइंट्स पे या उस पर्टिकुलर प्राइस पे निकाल देगा आपको। ठीक है, आप टारगेट ट्रेलिंग यहाँ भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस पे भी आपको प्रीमियम, अंडरलाइंग, स्ट्राइक, एब्सोल्यूट प्रीमियम देखने मिल जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए अभी एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 20% का प्रीमियम सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो शगुन हो गया, 21% अपने आप दब गया। ठीक है, सो 20% का मैंने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ट्रेलिंग एसएल दे दिया, एसएल वेट दे दिया। आजकल है ना फ्री ट्रेड्स बड़े सुनने में आते हैं। फ्री ट्रेड्स बेसिकली होते क्या है भाई, मूवमेंट इतनी ज़्यादा फास्ट होती है, विक सीधी स्टॉप लॉस हिट करती हुई ट्रेड को निकालती हुई, चीरती हुई चली जाती है और वापस से प्राइस उसके अंदर के लेवल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका एसएल वेट हुआ और आप वेट करना चाहते हो 10 सेकंड तक, तो आप बिल्कुल वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल आपका हिट हुआ है, ठीक है, पर आपको लग रहा है कि दैट इफ पॉसिबल, यू नो, क्योंकि आप डबल साइड हेज्ड बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है खास, और आप ऑन अ सेफर पोजिशन हो, बट आप एसएल वेट सेकेंड्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका टारगेट हिट हुआ, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरे स्क्वायर ऑफ हो जाए अलग पोर्टफोलियो, या जो आपने दूसरा पोर्टफोलियो बना रखा है वो पोर्टफोलियो एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस पे भी वही फीचर आपको दिया गया है। आप स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्प्रेड लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बारी लेग पे। मान लीजिए ये एक 9 बजे का स्ट्रैडल हो गया, ठीक है ना, मैं यहाँ पे भी प्रीमियम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ 9 बजे मेरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, 10 बजे मेरा दूसरा स्ट्रैडल एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया, दोनों को, सेल को, इसको, ठीक है, सेल सी सेल पी कर दिया, और मैंने इसको यहाँ पे टाइम डिफाइन कर दिया 10 बजे। ठीक है, तो आप एक ही ऑप्शन स्ट्रैटेजी, यानी एक ही पोर्टफोलियो में अप टू 8 लेग्स तक बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बस ये आइडल को आप टिक कर देंगे तो वो उस टाइम तक वेट करेगा और उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स पे। भाई एमआईएस है, एनआरएमएल ऑर्डर है, आपको एक लेग फेल हो गया तो रखना है ऑर्डर या हटा देना है, वो आपकी चॉइस है। लेग्स कैसे एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलल या सीक्वेंशियल। पैरेलल मतलब वो स्ट्रेट फायर कर देता है, सीक्वेंशियल मतलब एक ऑर्डर गया, कंफर्मेशन आया, फिर वो दूसरे को फायर करेगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉट्स कितने, प्रीमियम गैप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। प्रीमियम गैप क्या है, अब ये 529 और 265 दिख रहा है आपको, राइट। आप नहीं चाहते हो एग्जीक्यूट करना, ठीक है, आप चाहते हो जब प्रीमियम गैप 10% की रेंज में हो ना दोनों स्ट्राइक के, तभी एग्जीक्यूट करना, तो आप वो डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो तभी एग्जीक्यूट करेगा, भले ही आपकी अभी जैसे 50% के करीब का डिफरेंस है ना, तो आपकी चॉइस है। आप बिल्कुल, आपको ATM प्लस 100, 200, माइनस 200 जो भी करना है चेंज आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप उसके बावजूद भी ये फीचर भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम बेस्ड है, ठीक है। अब रन ऑन डेज हमने सेलेक्ट कर लिया, भाई मंडे टू फ्राइडे आपको रोज रन करना है, ये टाइम है स्टार्ट टाइम, ये एंड टाइम है, और ये स्क्वायर ऑफ टाइम है। अगर मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड कर जानी है पोजीशन कल, तो स्क्वायर ऑफ टाइम को आप चेंज कर दे, बिकॉज प्योरली राइट नाउ इट इज इंट्राडे सपोर्टेड। बट आने वाले दिनों में आपको पोजिशनल मैनेजमेंट भी दिया जाएगा इसमें, ठीक है, जहाँ पे आप मंथली स्ट्रैटेजीज को भी मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन मोड में आ जाते हैं। एक आपको पास चॉइस है स्टार्ट टाइम पे, अगर मैं माउस ले जाता हूँ उसके ऊपर तो आपको पूरी डिटेल्स देखने मिल जा रही है। ठीक है, स्टार्ट टाइम हो गया, दूसरा हो गया कंबाइंड प्रीमियम, कि भाई जहाँ कंबाइंड प्रीमियम आपने वैल्यू डाल दी,
तीसरा हो गया आपका मैनुअल, की भाई जब आप मैनुअली प्रेस करो तभी वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। चौथा हो गया अंडरलाइंग लेवल। अंडरलाइंग लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप नेकेड कॉल यानी एक साइड की कॉल एक साइड की पुट, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये बैंक निफ्टी की मान लीजिए ये प्राइस है 39,081 इसका हाई है, ठीक है, ये वाली कैंडल ले लेता हूँ मैं, 39,130 हाई है। तो मैं ब्रिज में क्या कह रहा हूँ, इसे 39,140 ब्रीच होना तभी एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो आप सिंगल स्ट्राइक भी ले सकते हैं, आप डबल स्ट्राइक भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है ये कैसे आपको सेलेक्ट करना है उसे, ओके ठीक है ना। तो ये आपके पास चॉइस है। और आगे अब बढ़ते हैं टारगेट सेटिंग्स की तरफ। टारगेट सेटिंग्स भी बड़ी खूबसूरती के साथ दी गई है। मान लीजिए आपको एमटीएम पे डालना है कि कंबाइंड प्रॉफिट 5,000 हो गया, 500 रुपये हो गया, 50,000 रुपये हो गया, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आप टारगेट हिट होने के बाद क्या आप फिर से चाहते हैं कि ये स्ट्रैडल बंद ही ना हो, चलता ही रहे, तो ये रहा री एग्जीक्यूट का बटन, यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट मिलते ही फिर से फायर कर दो, ठीक है। यही चीज़ आपको स्टॉप लॉस में भी देखने मिलेगी, ठीक है। आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर, यानी कि अभी मेरा प्रीमियम जो चल रहा है, ठीक है, -7946 चल रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेल है तो मैं चाहता हूँ -7500 पे मेरा ये एब्सोल्यूट कंबाइंड पहुंचे, तब आप एग्जिट कर दो और उसके बाद री एग्जीक्यूट कर दो। तो री एग्जीक्यूशन में जो उस वक्त का एटीएम प्राइस होगा ना, ये उस पर री एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आप चाहते हैं प्रीमियम के ऊपर 50% प्रॉफिट कंबाइंड पे या 50 पॉइंट्स का, तो बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं अंडरलाइंग मूवमेंट, यानी कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव हुआ, वो मेरा टारगेट, एंड आपका ये सेल है तो मैंने -100 डाल दिया, ठीक है, एंड स्टॉप लॉस है तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइंग मूवमेंट में डाल दिया 50 पॉइंट। अब यहाँ पे भी आपको एसएल वेट सेकंड्स दिया गया फ्री ट्रेड्स मैनेजमेंट के लिए। तो फ्री ट्रेड्स मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं। जैसे मैंने 10 सेकंड डाल दिया, भाई 50 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है, बट 10 सेकंड वेट तो कर लो, देख तो लो कहीं मेरा विक मूवमेंट तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस पे भी अगर आप री एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये एंडलेस लूप दिन भर के लिए आपका तैयार हो गया। आप जितने मर्जी स्ट्रैटेजीज फायर कर लो ऑप्शन की, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो काउंट लिमिट ऑन दैट, यू आर फ्री टू फायर 50-60 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। और आपको लगता है कि आप ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं या आपको कुछ सीखना है या कुछ एक्सप्लोर करना है, तो बिल्कुल लाइफ ट्रेड सिमुलेटर है ना, सिमुलेटर पे लगाइए और रोज अपनी स्ट्रैटेजी को एनहांस कीजिए, अपनी स्किल्स ब्रश कीजिए, ठीक है। रादर देन मेकिंग, मैं कहता हूं मार्केट में 100 रुपए का भी नुकसान करना गलत हो जाता है अगर आप श्योर नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप श्योर हो तो कोई बात नहीं। टेस्टिंग में लोगों के आदमी क्या सोचता है कई बार कि पेपर ट्रेडिंग तो बहुत अच्छी चली जाएगी, उसमें तो बहुत प्रॉफिट आ गया, रियल में जा रहा हूं तो नुकसान में जा रहा हूं। क्यों होता है ऐसा? कारण यही है क्योंकि आपकी कंडीशंस वहां चेंज हो जाती है। पेपर ट्रेडिंग उन कंडीशंस को डिजाइन करने के लिए कभी नहीं बना, इसीलिए हमने सिमुलेटर बनाया। तो आप अगर ऑप्शंस में नए हैं या आपको लगता है कि मैं 2-4 स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करूं, देखूं मूवमेंट कैसे होता है, क्या है, तो बिल्कुल सिमुलेटर का सहारा लीजिए। आराम से आप निश्चिंत होकर के जितनी मर्जी क्वांटिटी में जितने मर्जी ट्रेड में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस में भी आपने देखा है मूवमेंट दिया गया, इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे चैनल पे अलगू बाबा स्टॉक्स पे। अब यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर क्या होगा, मार्केट होगा, लिमिट होगा, एसएल लिमिट होगा। अब ये भी बड़ा कमाल का एसएल लिमिट फीचर भी में आपने डिफाइन कर दिया, मान लीजिए 5 पॉइंट एंड एग्जिट वेट सेकंड 10 सेकंड। अब अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो गए, ठीक है, और लिमिट पे एसएल लिमिट पे निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज इमीडिएटली उसे मार्केट में कन्वर्ट करेगा और अपने ट्रेडर को बचा लेगा, ठीक है। तो इस टाइप के एडवांस्ड फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। और बेझिझक आप सिमुलेटर होने के साथ साथ आप टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी बिना किसी डर के आप अपना कॉन्फिडेंस खोए बिना मार्केट से, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियां सुनने में आ जाती हैं जहां पे नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो आप सिमुलेटर का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से ये सेव होती है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में जब हम इस पे आ गए, हमें सिर्फ एनेबल कर देनी है स्ट्रैटेजी को मॉर्निंग में, यानी ब्रिज हमने ओपन किया, ये जैसे मैंने स्ट्रैटेजीज बना रखी, नाम दे दिया इनको। इनका मैं पे ऑफ चार्ट देखना चाहता हूं तो मैं यहां से पे ऑफ चार्ट भी देख सकता हूं, ठीक है, ओके। तो बस मॉर्निंग में मैंने इनको एनेबल कर दिया, दैट्स इट। खोलते ही
और ये अब अपना काम दिन भर करेंगी ये स्ट्रैटेजीज, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, दे विल मैनेज, ठीक है ना। जो मेरी डिफाइंड कंडीशंस है, डिफाइंड पैरामीटर्स है, अगर मुझे उनका पर्टिकुलर ट्रेड की पीएनएल डिटेल्स ही वो सब देखनी है बारीकियत से, तो ये प्लस आइकन यहाँ पे दिए गए हैं। जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो आपको डबल प्लस आइकन मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसे मैनुअली अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने मिल जाता है पीएनएल। आप अगर एक लेग से निकलना चाहते हैं तो एक लेग को आप स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप एंटायर स्ट्रैटेजी को स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, मान लीजिए आपने ब्रिज से स्क्वायर ऑफ स्ट्रैटेजी फायर कर दी है, बट आप चाहते हैं कि फिर आप बाद में फायर्स की एप्लीकेशन से, फायर्स के वेब से आप अपने टारगेट स्टॉप लॉस मैनेज कर देंगे, तो ये मार्क एज कंप्लीटेड का बटन दिया गया, आप इसे क्लिक कर देंगे तो उसमें होगा क्या कि स्क्वायर ऑफ के टाइम पे या टारगेट और स्टॉप लॉस या आपकी री एग्जीक्यूशन कंडीशन पे ब्रिज कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। स्टॉक्सो वहां पे समझ गया है कि अब उसे काम नहीं करना है, ट्रेडर ने कह दिया है कि वो अपना काम मैनेज खुद कर लेगा, ठीक है। तो ये मार्क एज कंप्लीटेड का बटन इसीलिए दिया जाता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको जो स्ट्रैटेजीज हैं या एमी ब्रोकर पे हैं या MT4 पे, आप सबको उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे जनरिक कोड्स अवेलेबल हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कोडिंग का सपोर्ट चाहिए या आपको स्पेसिफिकली पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, तो बिल्कुल अल्गोबाबा की इंटरनल टीम अवेलेबल है आपके पास, एंड वी विल सपोर्ट। तो हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी अगर डेटा रिक्वायरमेंट्स है तो हम ट्रू डेटा के ऑथराइज पार्टनर हैं, ठीक है, ओके। तो आपको ट्रू डेटा के प्लान्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स चाहिए तो आपको VPS सर्वर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कोडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो ये एक्सपर्ट कोडर के पेज पे आप जा करके हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आवर टीम विल हेल्प यू आउट। ऐसे हमारा ईमेल एड्रेस बहुत सिंपल है, support@algobaba.com, आप वहाँ भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाता है, टेलीग्राम सपोर्ट भी मिल जाता है। अब आते हैं प्राइसिंग की बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में गए, रिन्यू ब्रिज सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप कैसे रिन्यू करेंगे, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको जैसे दिखा दिया कि मेरे वाइफ का अकाउंट भी मैंने ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सिमुलेटर आप जितने मर्जी उतने बना लीजिए, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। यू आर फ्री टू मेक एज मेनी सिमुलेटर्स, बट एक ब्रोकर अकाउंट जरूरी है, ठीक है। अब ये फर्स्ट अकाउंट का आपका हो जाता है 750, ठीक है। वाइफ का अकाउंट है मेरा, ठीक है। तो सेकंड अकाउंट ऑनवर्ड्स द चार्जेस जस्ट 375, यानी 1125 रुपए मात्र में महीने में आप वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ब्रिजिंग एप्लीकेशंस एंजॉय करते हैं, सारे तमाम फीचर्स एंजॉय करते हैं, और एज अ एक्सक्लूसिव फायर्स यूजर आपको वो मल्टी लेग चार्ट्स भी देखने मिल जाते हैं, यूज करने मिल जाते हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं, निंजा के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं अबाउट 35K के, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप MTM देख सकते हैं, बिल्कुल चल रहा है। और इसके साथ कुछ और खास चीज़ें हैं कि आप वन क्लिक स्क्वायर ऑफ जो टेलीग्राम रोबोट है, यानी मैं अपनी ये पूरी कंडीशंस पूरा कुछ मैनेज कर सकता हूँ स्ट्रेट अपने टेलीग्राम बॉट से, ठीक है। यानी कि ये मेरा अगर रोबोट है, ठीक है, मैंने इसको सेट कर रखा है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं लॉग्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। टेलीग्राम रोबोट बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। मैं वन क्लिक करूंगा और देख सकते हैं आप मेरा MTM आ गया है यहाँ पे 33,700 का। मैं चाहता हूँ, मैं ऑर्डर्स देखना चाहता हूँ मेरे क्या क्या ओपन ऑर्डर्स है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ऑर्डर्स हैं, और मैं यहीं से वन क्लिक पे अपने ऑर्डर एग्जिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम रोबोट का फीचर, अब मैं चाहता हूँ मेरा भाई आज के दिन का पूरा हो गया, सब चीज़ बढ़िया है, लेट मी स्क्वायर ऑफ माई सेल्फ और स्टॉप ट्रेडिंग करनी है, स्टार्ट ट्रेडिंग करनी है। दोस्तों स्पीड देखिएगा आप, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वी डोंट ओन टेलीग्राम, बट ये है अल्गोबाबा स्टॉक्सो की स्पीड। लेटेंसी की बात करें तो हम 10 मिली सेकेंड्स में ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं आपका, जैसे ही सिग्नल आएगा, चाहे एमी ब्रोकर से है, चाहे ट्रेडिंग व्यू से है। वी स्टैंड वन ऑफ द फास्टेस्ट, मोस्ट फास्टेस्ट यू कैन से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म जो आप एक्सपीरियंस करेंगे स्टॉक्सो के साथ। मैं यहाँ से कमांड दे रहा हूँ, टेलीग्राम, वी डोंट ओन टेलीग्राम, बट जस्ट लुक एट द स्पीड। नीचे ब्लैंक ग्रिड है, मैं यहाँ से स्टॉप ट्रेडिंग दबाता हूँ, इमीडिएटली ब्रिज पे मैसेज आ गया इन मिली सेकेंड्स, यू कैन सी दैट, ठीक है। और मैं यहीं से ब्रिज से ही, आई मीन टेलीग्राम बॉट से ही स्टार्ट ट्रेडिंग भी दबा देता हूँ, एंड ये स्टार्ट हो गई। और यहीं से मैं अब अपना MTM देखना चाहता हूँ, तो मेरे सामने MTM आ गया, जो पहले था 33,000, अब कुछ 25,000 कुछ नीचे है, ठीक है। और मैं अब कहता हूँ इसे स्क्वायर ऑफ, तो पूछ रहा है कौन से यूजर को करूँ, मैंने कह दिया ऑल यूजर्स को कर दो, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इनिशिएटेड फॉर ऑल, एंड वी आर डन फॉर द डे, ठीक है। तो
ये चीज़ की enjoyment आपको मिल जाती है टेलीग्राम बॉट पे, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से अपना ये पूरा ब्रिज टेलीग्राम से भी मैनेज कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को और अपने एग्जिट्स को, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ, यानी लाइव ट्रेड सिमुलेटर भी आ गया, ऑप्शंस भी आ गया, ये आपके QTPs भी हो गए, एल्गो ट्रेडिंग भी हो गई, सब एक साथ चला लो आप जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 750। एंड सेकेंड अकाउंट हुआ तो जस्ट 375, जो कि एक 20 रुपये भी नहीं है रोज का, 13.5 टू बी मोर प्रिसाइज। आई थिंक इतने कम में तो एक बंधुआ मजदूर भी नहीं आएगा, बट यहाँ पे आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम्स देखने मिल जाते हैं एट द लोएस्ट कॉस्ट, बिकॉज एल्गोबाबा स्टॉक्सो ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी के लिए कुछ बढ़िया करना चाहता है, इसीलिए इतने इकोनॉमिकल कॉस्ट पे काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू इन विद एल्गोबाबा फैमिली। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हो बिल्कुल बताएं। आई थिंक ये आपका